हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का संस्कृत का 4 चैप्टर खत्म हो चुका है, जो इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है। प्रत्येक चैप्टर का पार्ट 1 ही अपलोड हुआ है। पार्ट 2 में जो प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अपलोड होगा वो बुक खत्म होने के बाद होगा। तो अब हम लोगों का चैप्टर 5 है बच्चों, संस्कृत का पीयूषम का, जो जिसका नाम है बच्चों भारत महिमा। ये एक प्रकार का पोयम है, पद है, पोयम ही बोलिए इसको, ठीक है। इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। अस्माकं देश, हमारा देश, भारतवर्ष मिति कथ्यते, भारतवर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? भारतवर्ष। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। पाठे अस्मिना, इस पाठ में विष्णु पुराणात, विष्णु पुराण से, भागवत पुराणात, भागवत पुराण से, च प्रथमम द्वितीयम, पहला और दूसरा, च कर्मश, कर्मश पहला और दूसरा, पदम गृहीतम अस्ति, पद लिया गया है। अवशिष्टानि शेष पद, पद अध्यक्षेन निर्मये प्रस्तावितानि, अध्यक्ष के द्वारा ये जो बुक लिखा गया, उसके बुक लिखने वाली कमेटी के जो अध्यक्ष थे उसके द्वारा निर्माण कर प्रस्तावित किया गया है। पहला दूसरा, पहला विष्णु पुराण से श्लोक है, दूसरा भागवत पुराण से, बाकी के जो 3 श्लोक है 5 में से अध्यक्ष के द्वारा 3 श्लोक लास्ट के लिखे गए हैं। भारतम प्रति भक्ति अस्माकम, भारत के प्रति भक्ति हम लोगों का कर्तव्य रूपेण वर्तते, कर्तव्य के रूप में है, हमारा कर्तव्य है भारत के प्रति भक्ति। देखो बच्चों, कर्तव्य सबसे पहले सीख ले लो। एक तुम्हारी प्रतिज्ञा, तुम्हारा इमोशंस, वो बाद में, पहले तुम्हारी ड्यूटी। जैसे मैं टीचर हूं बच्चों, अगर कोई बच्चा हमको फी नहीं दे पा रहा है मेरे ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन फ्री है, आपको फी नहीं लगेगा, ठीक है, या कोई और कारण से जो है बहुत सारी समस्या आ गई है और बाद में वो जो है, मान लो उस बच्चे से हमको घृणा हो गई किसी कारणवश, लेकिन बाद में अगर वो हमसे सहायता मांगने आए, पढ़ने आए मेरे पास, तो मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं टीचर हूं, उसको मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे इमोशंस बाद में, कर्तव्य पहले। तो वही चीज यहाँ लिखा है, भारत की प्रति जो भक्ति है हमारा क्या है? कर्तव्य है। और मनुष्य के लिए कर्तव्य सभी चीजों से बढ़कर होता है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन खत्म हो गया बच्चों, वीडियो को शेयर करो अधिक से अधिक। पौराणिकी मतलब पुराण से लिया गया। पहला विष्णु पुराण का जो पद है देखते हैं हम लोग। गायंती देवा, देवता लोग भी गाते हैं। कील मतलब अवश्य ही, कील, गायंती देवा कील मतलब देवता लोग अवश्य ही गाते हैं। गीत कहानी, क्या गाते हैं? गीत कहानी। गायंती देवा कील गीत कहानी, देवता लोग अवश्य ही गीत गाते हैं। धन्यास्तु, धन्य है, धन्यास्तु मतलब धन्य है। ते मतलब वह लोग, स तो ते, स मतलब वो, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग। ते भारत भूमि भागे, धन्य है वे लोग भारत भूमि भाग के। स्वर्ग पर्व मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले। भवंती भूयः पुरुषः सूरवात, सूरत्ववात, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले धरती के लोग देवता के समान हैं। तो पूरे श्लोक का अर्थ समझिए। देव लोग अवश्य ही गीत गाते हैं। धन्य है भारत के वे लोग जो स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली धरती पर देवता के समान हैं। अगला दूसरा श्लोक जो भागवत पुराण से लिया गया है बच्चों। अहो अमिंसाम, अहो मतलब हे, सुनो, हेलो, यही है अहो का मतलब। अहो अमिंसाम मतलब इससे ज्यादा, अमिंसाम मतलब इससे ज्यादा। किमकारी क्या, किमकारी मतलब क्या हो सकता है। शोभनम मतलब सुंदर। अहो इससे ज्यादा सुंदर क्या हो सकता है। प्रसन्न एसाम स्वीदुता स्वयं हरि, जहां पर इस हरि ने, ईश्वर ने, विष्णु ने स्वयं ही उदित हुआ है, जन्म लिया है। कहां पर जन्म लिया विष्णु? भारत में। बहुत सारे रूप में विष्णु ने जन्म लिया, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, आप जानते हैं। जन्म लब्धम निरुसु भारत जीरे, भारत जीरे मतलब भारत भूमि पर जन्म लेकर, यहाँ पर है जन्म मतलब यहाँ पर जन्म लेकर, लब्धम मतलब पाकर। मुकुंद से भी कम स्पृहा की हीना, किसकी
जो है मुकुंद सेवा, मतलब ईश्वर की सेवा करने की इच्छा किसे ही नहीं है। पूरे श्लोक का अर्थ बढ़िया से समझिए। अहो अमिंसाम किमकारी शोभनम, इनसे अच्छा सुंदर बात क्या हो सकता है, जहां ईश्वर ने स्वयं अवतार लिया है इस भारत भूमि पर जन्म पाकर किसको हरि की सेवा करने की इच्छा नहीं होती है। तो इस तरह से दोनों पौराणिक श्लोक खत्म हो गया बच्चों। देखो बच्चों, एक भाषा से दूसरे भाषा को ट्रांसलेट करने में उसमें गड़बड़ होता ही है। कोई भी भाषा शुद्ध रूप से दूसरे भाषा में ट्रांसलेट नहीं हो सकता, उसमें बदलाव हो जाती है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं आधुनिकी, जो अध्यक्ष के द्वारा बनाया गया। यम मतलब यह, निर्मला निर्मल मतलब स्वच्छ, वत्सला ममतामयी, वत्सला का मतलब ममतामयी दयावान, मातृभूमि यह निर्मल और वत्सल मातृभूमि, स्वच्छ और ममतामयी मातृभूमि, प्रसिद्धम सदा भारतवर्ष में तम, प्रसिद्ध है हमेशा से यह भारत। भारत यह निर्मल और ममतामयी भूमि हमेशा से भारत प्रसिद्ध है। विभिन्न जना, विभिन्न लोग, अलग अलग लोग, जाति धर्म जाति प्रभदे, धर्म और जाति के भेद को भुला के एकत्व भावम, एकता के भाव से रहते हैं। वहंतो इस वसंती, मिलकर बसते हैं। तो इसका पूरा अर्थ समझिए। यह निर्मल और वात्सल मातृभूमि में जो हमेशा से प्रसिद्ध है, यहाँ विभिन्न लोग जाति और धर्म के भेद को भुलाकर एकता के भाव से रहते हैं। अगला श्लोक बच्चों, विशाला अस्मदिया धरा भारतीय, विशाल हम लोगों की धरा, अस्मदिया हम लोगों के, अस्मद अहम आवाम वाला पद में अस्मद भी आता है। विशाल है हम लोगों का यह धरा भारत, सदा सेविता जो सदा से हमेशा से सेविता सेवा सेवित किया गया है, सेवा पाया गया है, भारत को सेवा मिला है। किससे? सागरे, सागर से, रम्य रूपा सुंदर सागर से, मन को हरने वाले सागर से। आप जानते हैं दक्षिण भारत का हिस्सा, भारत 3 तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। वने मतलब जंगल, पर्वते मतलब पहाड़, निर्झरे मतलब क्या हुआ, निर्झर का झरना, बने पर्वते निर्झरे। उसके बाद क्या लिखा गया है, वहंती चाप घाबी, सुबह चाप घाबी, बहती हुई नदियों के द्वारा हमेशा से सेवित है। इसका पूरा अर्थ समझो बच्चों। ये विशाल धरा भारत सुंदर और मन को हरने वाले सागर से सेवित है। साधीव वन पर्वत झरना और बहती हुई नदियां इसकी सुबह चाबगाबी, इसकी जो है क्या बढ़ाती है, सुंदरता बढ़ाती है। जगत गौरवम, अगला श्लोक, जगत गौरवम भारतम, जगत का गौरव जो भारत है, शोभनीय, शोभनीय है मतलब बहुत ही सुंदर है। सदा अस्मा भी रेत पूजनीयम, हमेशा से हम लोगों के लिए क्या है, पूजनीय है। ये जगत का गौरव भारत, इसका गौरव जगत का, पूरी दुनिया का गौरव है भारत, जो हम लोगों के लिए क्या है, पूजनीय है। भवेत देश भक्ति समेशाम जनानाम, इस देश के सभी लोगों में, समेशाम जनानाम सभी लोगों में भवेत होता है देशभक्ति। कैसा देशभक्ति, बड़ा आदर्श रूपा, बहुत ही आदर्श रूपे में। कैसा आदर्श रूप, सदा वर्जन्य, सब कुछ वर्जित कर देने वाला, अपने देश पर सब कुछ लुटा देने वाला देशभक्ति यहाँ के सभी लोगों में पाई जाती है। तो एक बार फिर इसका अर्थ हिंदी में, जगत का गौरव बहुत ही शोभनीय भारत हम लोगों के लिए क्या है, पूजनीय है। यहाँ के प्रत्येक लोगों में बहुत ही आदर्श रूप में देशभक्ति पाई जाती है। तो बच्चों इसका पार्ट 2 में इसका क्वेश्चन आंसर और हिंदी लिखाया जाएगा, जो इसी चैनल पे अपलोड होगा। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।